नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल ज्ञान लाइन स्टडी में। आज आपको हम कुछ भूगोल के इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं झील के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, विश्व की कुछ सबसे बड़ी झीलें जो कि खासकर टीटी सुपर टीटीएस एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। साथ में इसको ट्रिक के साथ भी बताया जाएगा आपको। देखिए, पहला है कैस्पियन सागर, आप देख पा रहे होंगे। और दूसरा है सुपीरियर, ये झील है विश्व की सबसे बड़ी झील। तीसरा है विक्टोरिया, ये भी सबसे बड़ी झील है। और इसको याद कैसे करना है, इसका ट्रिक है कैसा सुपर बिट्टो। कहने में थोड़ा सा फ़नी लग रहा होगा, लेकिन आपको याद करने में आसान रहेगा। कैसा मतलब कैस्पियन सागर, सुपर सुपीरियर झील, और बिट्टो विक्टोरिया झील। आप रिवीजन कर लीजिए। कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील, ये 3 विश्व की सबसे बड़ी झीलें हैं। ठीक है। और अब दूसरी चीज़ हम बताते हैं। अब देखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि गहरी झील कौन सी है। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, उसमें 4 ऑप्शन देंगे। तो उसमें आपको पहचानना रहेगा। तो उसमें आप याद करिए, सबसे गहरी झील है बैकाल झील, टंगानिका झील और कैस्पियन सागर। देखिए, कैस्पियन सागर आपका सबसे बड़ी झीलों में भी आता है और गहरी झील में भी आता है, विश्व की सबसे गहरी झील। तो इसका भी ट्रिक है। जैसे बच्चे मैच खेलते हैं तो उसमें बैट बॉल यूज़ किया जाता है, तो आप कह सकते हैं बैट कैसा है। विश्व की 3 गहरी झीलें कौन से हैं, बैट कैसा है। ठीक है। बैट, बै से हो गया बैकाल, टा से हो गया टंगानिका, और कैसा मतलब कैस्पियन सागर। तो ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। विश्व की 3 गहरी झीलें बैकाल, टंगानिका और कैस्पियन सागर। अब देखिए आगे, महासागर जो कि घटते क्रम में है, इसका भी ट्रिक है। प्रशांत अटल हिंद है। आप 2 बार बोलिए, प्रशांत अटल हिंद है, प्रशांत अटल हिंद है। प्रशांत का मतलब आप जानते हैं, प्रशांत महासागर। अटल का मतलब अटलांटिक महासागर। हिंद है मतलब हिंद महासागर। तो ये महासागर हैं घटते हुए क्रम में। मतलब सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, फिर उससे छोटा अटलांटिक महासागर, फिर उससे छोटा हिंद महासागर। यानी सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर से छोटा अटलांटिक महासागर है, और सबसे छोटा हिंद महासागर है। अच्छा फ्रेंड्स, अब एक चीज़ और पूछा जाता है कि महासागर के साथ उससे जुड़े हुए गहरे स्थान के बारे में भी बताइए। पहला है मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है। और उसके बाद दूसरा है अटलांटिक महासागर में प्यूरिटिको शेको गर्त, इसका नाम है प्यूरिटिको शेको गर्त। तीसरा सुंडा गर्त है, जो कि हिंद महासागर में है। और चौथा यूरेशियन बेसिन, जो कि आर्कटिक में है। अब वैसे इसका भी ट्रिक थोड़ा सा टिपिकल है। अगर आप याद करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ट्रिक से याद हो सकता है, तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। ट्रिक है मेरा प्रशांत, प्योर, अटल, शुद्ध, हिंद, अयोरे। अब थोड़ा सा आप 2-3 बार कम से कम इसको बोलिएगा तो ज़रूर याद हो जाएगा। तो पहला मेरा प्रशांत, मेरा का मतलब मेरियाना, प्रशांत मतलब प्रशांत महासागर, याद करने में आसान रहेगा। प्योर अटल, प्योर से हो गया प्यूरिटिको शेको गर्त, और अटल से अटलांटिक महासागर। शुद्ध हिंद, शुद्ध से हो गया सुंडा, और हिंद से हो गया हिंद महासागर। तो शुद्ध सुंडागर्त, हिंद हिंद महासागर। अब चौथा है आयोरे। आयोरे का मतलब आ से हो गया आर्कटिक, और योरे से यूरेशियन बेसिन। अब आप 2-3 बार इसको बोलिएगा तो ज़रूर याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, 7 महाद्वीपों के ये नाम हैं घटते हुए क्रम में, जो हमेशा आपके एग्ज़ाम और ख़ासकर टीचिंग एग्ज़ाम और यूपी ट्रिपल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसको भी ट्रिक के बारे में बताया गया है ट्रिक से। देखिए, ये घटते हुए क्रम है में है, मतलब पहले सबसे बड़ा है, फिर ऐसे उससे छोटा ऐसे है। तो आपको याद करना है कि सबसे बड़ा महाद्वीप, 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। फर्स्ट नंबर पे एशिया महाद्वीप। फिर उससे छोटा है यूरोप महाद्वीप।
फिर उससे छोटा है उत्तरी अमेरिका, उससे छोटा है क्षेत्रफल के आधार में दक्षिणी अमेरिका। ये सभी क्षेत्रफल के आधार पे हैं, ठीक है। उससे फिर छोटा है अफ्रीका, फिर उससे छोटा ऑस्ट्रेलिया, फिर उससे छोटा अंटार्कटिका। तो इसका भी ट्रिक है, आप ट्रिक के जरिए भी याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक है ए यू उम्मा दुम्मा कालिया पर अटका। मतलब ए का मतलब एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो आप 2-3 बार हमारे साथ रिवाइंड करिए। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये हैं 7 महाद्वीप। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, विश्व की लंबी नदियां हैं क्रम से। क्रम से का मतलब सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, ऐसे। तो ये इसका भी ट्रिक है। ट्रिक ये है कि नियम डूबे मौसी मज़े में। कहने में थोड़ा फ़नी लग रहा है, आप फिर से याद करिए, फ़नी रहेगा तो जल्दी याद हो जाएगा। नियम डूबे मौसी मज़े में। अब देखिए, नील नदी, यांग टिसिकियांग नदी, मर्रे नदी, डेन्यूब नदी, मिसौरी नदी, अमेज़न नदी, ये विश्व की सबसे लंबी नदियां हैं। लंबी का मतलब लंबाई में। सबसे लंबी नदी नील नदी है, फिर उससे छोटी यांग टिसिकियांग, फिर उससे छोटी मर्रे, फिर उससे छोटी डेन्यूब, फिर उससे छोटी मिसौरी, फिर उससे छोटी अमेजन नदी। ठीक है, तो इसका ट्रिक आप याद कर लीजिए। नी से हो गया नील नदी, या से हो गया यांग टिसिकियांग, मा से मर्रे, डू से डेन्यूब, मौसी का मिसौरी नदी, और मज़े में का मतलब मेजन, मतलब अमेजन नदी। गुड। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं, जो आज की वीडियो का अंतिम पार्ट होगा। आप देख सकते हैं, ये हैं विश्व के छोटे देश बढ़ते हुए क्रम में। इसका भी ट्रिक है, आप याद कर लीजिए। बेटे फंसे रुमाल में। विश्व के छोटे देश बढ़ते क्रम में, मतलब बेटे फंसे रुमाल में। बेटे का मतलब वेटिकन सिटी। अब मतलब क्वेश्चन अगर पूछता है एग्जाम में कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन है, तो आपको सिर्फ एक नाम याद रखना है, वेटिकन सिटी। और याद करने में भी काफ़ी आसान रहेगा, छोटा सा नाम है। उससे बड़ा है फॉलैंड, उससे बड़ा है सेन पोरो, उससे बड़ा है नारू, उससे बड़ा मालदीव। तो इस तरह आप याद कर लीजिए। बेटे से वेटिकन सिटी, फा से फॉलैंड, से सेन पोरो, रू से नारू और माल से मालदीव। तो विश्व के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी, फॉलैंड, सेन पोरो, नारू, मालदीव। चलिए, अब देखिए, जो छोटे देश आपको बता दिए गए हैं। अब विश्व के 7 बड़े देश बताए जा रहे हैं क्रम से। बड़े देश का मतलब जो पहला है वो सबसे बड़ा है विश्व में क्षेत्रफल के आधार पे। तो इसका भी वैसे ट्रिक है, आप याद कर लीजिए। रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत। चीन को रोका जाता है कि हमारे भारत की तरफ मत आइए। इस तरह आप याद कर सकते हैं। रूस से हो गया रूस, सबसे बड़ा। अगर क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पे रूस है, आप याद रखिएगा। तो रूस, फिर उससे छोटा कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। तो भारत का नंबर 7वें नंबर पे आ रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन इस तरह भी आता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल के आधार पे विश्व में कौन सा स्थान है। तो आप याद रखिएगा 7वां स्थान है। इसलिए 7 बताया गया है क्योंकि अपना भारत 7वें नंबर पे है क्षेत्रफल के आधार पे। तो सबसे बड़ा रूस, फिर उससे छोटा कनाडा, फिर चीन। चीन तीसरे नंबर पे आता है, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत 7वें नंबर पे। तो ये 7 सबसे बड़े देश हो गए विश्व के। तो होप यू लाइक गाइस, आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही तैयारी की वीडियोस जल्दी जल्दी मिलती रहें और आप लोग अच्छे से तैयारी करें अपने एग्ज़ाम्स की। कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।